अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये वीडियो बड़ी ही अहम है और ये वीडियो है ज़ाकिर नाइक हाफ़िज़हुल्लाह ताला की। और ज़ाकिर नाइक हाफ़िज़हुल्लाह ताला से एक हिंदू ने ये सवाल किया गया था कि मैं रोज़े भी रखता हूँ और रमज़ान मुबारक की रातें भी जागता हूँ, तो आया कि मुझे इसका अजर सवाब और जन्नत मिलेगी। तो आइए नाज़रीन, ज़ाकिर नाइक हाफ़िज़हुल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया है वो हम सुनते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिल के वीडियो देखते हैं। Ambari is restricted here. सर माय क्वेश्चन इज मैं 27वां रोज़ा करता हूँ सर, और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूँ, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब, आपका सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोज़ा रखते हैं या सर, तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोज़ा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोज़ा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोज़ा रखे। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते रोज़ा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना? जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैचू नहीं। तो अगर स्टैचू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है, और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करें, तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादा देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क, मूर्ति पूजा को कभी माफ़ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं, रोज़ा रख के कोई फ़ायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई, तो माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफ़िज़हुल्लाह ने बड़ा ही अहम जवाब दिया। तो नाज़रीन, शर्त यह है कि आपको कलमा शहादत की गवाही देनी पड़ेगी, और दूसरे नंबर पे ऐसा भी अगर देखेंगे मुआशरे के अंदर कि कलमा तो सारे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, बल्कि यहाँ पे ये भी कहते हैं जो कलमा भी पढ़ते हैं लेकिन बेनमाजी भी हैं, तो इनके बारे में नबी पाक कसरत ने फरमाया बैन अल अब्दी व बैन अल कुफ्री तारिकुस सलाह, यानी मोहम्मद बंदे और काफिर के दिमाग फ़र्क क्या है? नमाज का। और अगली बात ये भी बताता चलो, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह के दरमियान मुकालमा भी इसी वजह से हुआ है। इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाफ़ी से ये बात, इमाम शाफ़ी ने इमाम अहमद बिन हम्बर से ये बात कही कि आपका बेनमाजी के बारे में क्या ख्याल है? बेनमाजी जो है नमाज नहीं पढ़ता। तो इमाम अहमद बिन हम्बर रहमत फरमाने लगे कि वो काफ़िर है। तो इमाम शाफ़ी कहने लगे फिर वो मुसलमान कैसे होगा? तो इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कहने लगे कि वो कलमा पढ़े। फरमाया कलमा तो वो पहले पढ़ता है। फरमाया फिर वो नमाज़ पढ़े। फरमाया नमाज तो काफिर की ठीक नहीं होती। तो फिर इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए। तो नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे, और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की कसरत के साथ तिलावत करने की तौफीक दे और साथ साथ कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।